आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने एक्सपायरी पे ट्रेड लेना क्यों छोड़ा, क्या रीजंस थे, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस क्या रहा। ये सब बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी एक्सपायरी होती है हमारी ट्यूसडे को, तो मैं 4 दिन ट्रेडिंग करता हूँ। मंडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे में ट्रेड नहीं करता। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है कोई सेटअप फॉलो ना होना। एक्सपायरी वाले दिन मुझे हमेशा फील होता है कि निफ्टी कोई सेटअप फॉलो नहीं करता। लेट्स से आप कोई भी सेटअप अपना फॉलो करते हो, आप 50 EMA फॉलो करते हो, 200 EMA फॉलो करते हो, वीवैप की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। जैसे मैं 920 फॉलो करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में। मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि अगर एक्सपायरी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो 920 का सेटअप फॉलो नहीं होता। और जब सेटअप फॉलो नहीं होता, इट फील्स लाइक यू आर गैम्बलिंग अराउंड हियर, और वो मुझे पसंद नहीं आता। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। एक्सपायरी डेज पे मेरी पोजीशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द एंड हमेशा लॉस में चली जाती है। अगर प्रॉफिट में है तो भी लॉस में चली जाती है। तो मुझे इतना पसंद आता नहीं है एक्सपायरी पे ट्रेड करना। लेट्स से अगर मैंने निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करी, 25,300 पे निफ्टी है, और मैंने इन द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करी, तो अगर एट द एंड, अगर डे एंड पे निफ्टी 25,330, 40, 50 पे फिनिश होता है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो चुका होगा। मतलब आपने जो भी कैपिटल उसमें डिप्लॉय किया होगा वो जीरो हो चुका होगा। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, निफ्टी थोड़ा ऊपर भी गया, बट ज्यादा मूवमेंट नहीं आई, इस वजह से वो जीरो हो गया। तो ये बहुत कॉमन है। एक ये रीजन है सबसे बड़ा कि मैंने एक्सपायरी पे ट्रेड लेना छोड़ दिया। दूसरा है थीटा डिके। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर निफ्टी आपके डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर रहा, आपका लॉस होगा एक्सपायरी पे। अगर साइडवेज है तो भी आपका लॉस होगा एक्सपायरी पे। और अगर इवन आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है निफ्टी, लेकिन उतनी तेजी से मूव नहीं कर रहा, साइडवेज टू आपके डायरेक्शन में जा रहा है, स्लो स्लो बिल्कुल, और एट द एंड वो भी आपका प्रीमियम जीरो कर देगा बिल्कुल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका प्रीमियम जीरो हो रहा है। तो ये एक थीटा डिके जो है वो बहुत हैवी होता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के तो सारे जीरो हो जाएंगे 330 पे, तो उसमें थीटा डिके में बहुत देखने को मिलता है। एक ये रीजन है कि मुझे एक्सपायरी की ट्रेडिंग पसंद नहीं है। और थर्ड एक रीजन ये भी आता है कि एक्सपायरी वाले दिन वाइल्ड मूव्स आते हैं, क्योंकि सेटअप फॉलो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट एक जोन में घूमती रहती है, लेकिन कई बार जब वाइल्ड मूव्स आते हैं तो वो पीसीआर डाटा भी फॉलो नहीं करते, सेटअप फॉलो नहीं करते, कुछ फॉलो नहीं करते। बस एक वाइल्ड मूव आता है जिसमें आपका ऐसा, अगर आप लगाते हो तो वो चला जाएगा, नहीं लगाते हो, एक लिमिटेड कैपिटल डालते हो तो उसमें एक टाइम पे हो सकता है आपको प्रॉफिट शो करे, लेकिन एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जीरो हो ही जाता है। इतने बड़े मूव्स आते हैं अप एंड साइड के कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हो अपनी पोजीशन को। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। अब पर्सनली मैं क्या फॉलो करता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन मैं अपना सिस्टम ऑन नहीं करता हूँ। मेरा एक रूल है, अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ, सब कुछ सेटअप देखता हूँ, तब ट्रेड करता हूँ। ट्रेड पंच करने के बाद मैं देखता हूँ जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, उसके बाद जैसे ही मेरी पोजीशन खत्म होती है मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। और सिस्टम क्लोज तो मतलब ट्रेडिंग बंद उस दिन के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इनिशियल डेज पे मैं फोन से ट्रेडिंग करता था, तो उसमें एक मुझे ये एक नुकसान होता था कि एक्सपायरी पे अगर मुझे ट्रेड नहीं करनी तो मैं बीच बीच में ऐप ओपन करके निफ्टी देख लेता था कि कहाँ पे है। तो बार बार अगर आप मार्केट को चेक कर रहे हो तो मार्केट आपको अपनी तरफ खींच लेती है, आपको मजबूर कर देती है एक ट्रेड पंच करने के लिए। तो अगर आप भी इससे परेशान हो तो आप भी ये चीज फॉलो करो। आप सिस्टम पे बैठो, अ, 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 अपनी ट्रेड पंच करो, एग्जिट करो, सिस्टम बंद करो, डे एंड करो। अगर एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करना चाहते आप भी, तो आप सिस्टम ही ऑन मत करो। सबसे इजी वे ये होता है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में मुझे एक्सपायरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी मुझे भी एक्सपायरी अच्छी लगती थी, बट इन द लॉन्ग रन मैंने जब अपना डाटा देखा कि एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी पोजीशंस क्या रहती हैं, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी पोजीशंस नेगेटिव में क्लोज हुई हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर डे पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस कर रहे हो एक्सपायरी पे, तो मुझे लगता है वो आपके कैपिटल के लिए अच्छा नहीं है। तो क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है वो ये नहीं है कि मुझे हर रोज ट्रेड करना है। मेरा जो मेन टारगेट है ट्रेडिंग से वो ये है कि टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो आप ट्रेडिंग की अर्ज को कंट्रोल करके आप इसको एज अ बिजनेस देख रहे हो, तो अगर कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही हो तो आप उससे दूर रहो। आप ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज करनी है। तो मे बी आप में से कुछ लोग होंगे जो जिनको एक्सपायरी सूट करती होगी। तो अगर आपको एक्सपायरी सूट करती है, आप क्या सेटअप फॉलो कर रहे हो,
क्या नहीं फॉलो कर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको भी मेरी तरह एक्सपायरी सूट नहीं करती तो आप भी मेरी तरह एक्सपायरी को छोड़ सकते हो, सिस्टम पे आओ, एक्सपायरी वाले दिन सिस्टम ऑन मत करो, अपने कैपिटल को बचाओ। बिकॉज अगर कैपिटल बचा रहेगा तो आप कल दोबारा ट्रेड कर सकते हो, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप दोबारा ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इसमें। तो ये था मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस जिससे मैंने एक्सपायरी पे ट्रेड करना छोड़ दिया। अब भी मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ एक्सपायरी पे। लाइक आई डू ट्रेड ऑन एक्सपायरी लाइक वंस इन 2 मंथ्स, महीने या 2 महीने में एक आधी ट्रेड मैं पंच कर देता हूँ एक्सपायरी पे। जब सिस्टम ऑन होता है तब कर देता हूँ, लेकिन मैं अपना 1 या 2 लॉट से ही करता हूँ। यूजुअली मैं ज्यादा लॉट से ट्रेड करता हूँ, लेकिन अगर एक्सपायरी पे कभी वंस इन ए ब्लू मून अगर मुझे ट्रेड करने का मन हुआ तो मैं बहुत एक लिमिटेड कैपिटल उसमें डालता हूँ 1 या 2 लॉट से, ताकि वो अगर जीरो हो जाए तो मुझे फर्क ना पड़े, मेरे कैपिटल पे डेंट ना पड़े। तो अगर आप एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड बंद करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी लॉसेस में है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ही डालें एक्सपायरी पे, जो अगर जीरो हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, आपके कैपिटल पे भी डेंट ना पड़े। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक्सपायरी पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।